लोग हमारे साथ अच्छे से पेश क्यों नहीं आते हैं, ये कास्टिज्म क्यों लेके आते हैं बीच में। स्क्रीन पर जिस किरदार पर आप हंसते हैं, क्या पता उसके पीछे किसी ऐसी सच्चाई का जो है अनरिवील्ड ट्रुथ हो जो आप लोगों को हैरान कर दे, जो हंसने नहीं सोचने पर मजबूर कर दे। एक पॉपुलर वेब सीरीज का जाना पहचाना चेहरा जिसे ऑडियंस ने खूब प्यार दिया है, आज अपनी रियल लाइफ स्टोरी से एक अनकंफर्टेबल रियलिटी सामने ला रहा है। वो सच्चाई जिसको आज के समय पर एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। एक नामी एक्टर लेकिन फिर भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीजों का सामना करना पड़ता है। इतना नाम कमाने के बाद, इतनी शोहरत कमाने के बाद भी आखिर क्यों कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, और क्या है ये पूरी कहानी। आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन है वो एक्टर और कैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का उनको सामना करना पड़ रहा है। वेलकम बैक टू फिल्मी बीट और मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। पंचायत से अपनी पहचान बनाने वाले एक्टर विनोद सूर्यवंशी, जी हाँ, ये वही चेहरा है जिसे आपने स्क्रीन पर हल्के फुल्के अंदाज में देखा होगा। उनकी कहानी को काफी अच्छे तरीके से महसूस किया होगा। पंचायत से घर घर पहचान बनाने वाले, सचिव के रूप में किरदार निभाने वाले विनोद बताते हैं कि उनके साथ किस तरीके से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आज भी हो रहा है। विनोद बताते हैं कि फेम मिलने के बाद भी उनकी जिंदगी से डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं हुआ है। कर्नाटका के उनके गांव में आज भी कास्ट के नाम पर दीवारें खड़ी हैं। अलग इलाके, अलग लोग और अलग रूल्स, यानी पहचान बदलने से पहले समाज की सोच बदलना कितना जरूरी है वो सबसे मुश्किल है। उन्होंने अपने बचपन का एक किस्सा भी सुनाया जो सुनकर कुछ सेकंड के लिए आप लोग भी चुप हो जाएंगे। सिर्फ 12 साल की उम्र, पिता के साथ एक होटल में खाना खाने गए थे। खाना खत्म हुआ तो उन्हें अपनी प्लेट्स खुद धोनी पड़ी। एक छोटा बच्चा जिसे उस उम्र में इक्वालिटी समझ भी नहीं आती थी, उसे वही एहसास करा दिया गया जो उसे शायद समझ भी ना आए। और ये यही नहीं रुका, गांव के कुछ मंदिर आज भी उनके लिए बंद है। जी हाँ, सोचिए, आज एक एक्टर जिसे लाखों लोग स्क्रीन पर देखते हैं, वो अपने ही गांव में एंट्री के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। वो आज भी कई मंदिरों में नहीं जा सकते, सिर्फ इसलिए क्योंकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। उनका बचपन सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन नहीं, स्ट्रगल से भी भरा हुआ था। फेस्टिवल जो बाकी लोगों के लिए सेलिब्रेशन होते थे, उनके लिए सवाल बन जाते थे। दिवाली क्यों आती है? क्योंकि घर में इतना नहीं होता था कि वे दूसरों की तरह खुशियां मना सके। घर की सिचुएशन भी आसान नहीं थी। माँ घरों में काम करती थी, पिता मिस्त्री थे, लेकिन काम रोज नहीं मिलता था। कई बार फ्रस्ट्रेशन घर तक आता था और माहौल टूट जाता था। ये सब उन्होंने बचपन से देखा है और महसूस किया है, लेकिन यहीं से उनकी कहानी पलटी है। सर्वाइवल के लिए उन्होंने हर जॉब की, लिफ्टमैन, ऑफिस बॉय, सिक्योरिटी गार्ड, 12-12 घंटे की शिफ्ट्स, बारिश में भी भीगते जूते, पैरों में छाले और फिर भी नेक्स्ट डे रेडी। आज वही विनोद सूर्यवंशी सत्यमेव जयते, जॉली LLB3 जैसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा है और पंचायत से जो फेम कमाया है वो किसी से छुपाए नहीं छुपाए। लेकिन उनकी एक कहानी एक सिंपल ट्रुथ छोड़ जाती है। सक्सेस आपको स्पॉटलाइट जरूर दे सकती है, लेकिन सोसाइटी की सोच बदलना अभी भी एक लॉन्ग जर्नी है। कभी कभी असली स्ट्रगल कैमरा के सामने नहीं, कैमरा के पीछे होता है। और वही विनोद ने बताया कि किस तरीके से एक एक्टर जो इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गया, इतने स्ट्रगल करने के बाद, लाखों लोगों का दिल जीतने के बाद, लेकिन आज फिर भी उसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। आखिर क्यों? इतनी फैन फॉलोइंग, लोगों के दिल में प्यार, लेकिन फिर भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक एक्टर को किस तरीके की जिल्लत झेलनी पड़ रही है, ये उन्होंने पूरे तरीके से बताया कि आज भी कई मंदिरों में, कई जगहों पर उन्हीं के गांव में रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कि वो वहां नहीं जा सकते। तो सोचिए किस तरीके की जो है चीजें उनके साथ हो रही होगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फिल्म।